गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। आज हम ओवम के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवम क्या है। ओवम क्या है? एक लार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जो कि किससे सराउंड है? बहुत सारी प्रोटेक्टिव और सपोर्टिंग लेयर से क्या होता है? सराउंडेड होता है, ठीक है। आज हम इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स को डिस्कस करेंगे आउटसाइड से इनसाइड मैनर में, ठीक है। तो सबसे बाहर कौन सी लेयर है? कोरोना रेडिएटा है, जो किससे बनी हुई है? फॉलिकल सेल्स की बनी हुई है। देन कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा है। उसके बाद प्लाजा पेरीविटलाइन स्पेस, प्लाजा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूक्लियस। आज हम इन साइड मेम्ब्रेन्स को करने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे आउटर मेम्ब्रेन से, कोरोना रेडिएटा से। कोरोना रेडिएटा इज द आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर। ये क्या है? एक आउटर मोस्ट सेल्यूलर लेयर है जो कि क्या करती है? सेकेंडरी oocyte को सराउंड करती है, ठीक है। ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलस सेल्स भी बोलते हैं। दीज सेल्स रिमेन अटैच टू जोना पेल्यूसिडा। ये जो सेल्स होते हैं वो जोना पेल्यूसिडा से अटैच रहते हैं, ठीक है, और एक क्राउन लाइक अरेंजमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। किसके अराउंड? oocyte के अराउंड, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? देखो, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो इसका एक फंक्शन तो पक्का ही है कि एक प्रोटेक्ट करेगी oocyte को, ठीक है। यह करती है प्रोटेक्ट करेगी oocyte को, और दूसरे फंक्शन क्या है इसके? ये करती है प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिशन को, और यह करेगी सपोर्ट करेगी oocyte को, ठीक है। और यह करती है हेल्प करती है कम्युनिकेशन में बिटवीन oocyte एंड द सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। तो ये थे इसके फंक्शंस। देन जोना पेल्यूसिडा क्या है? ये एक थिक ट्रांसपेरेंट नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की क्या होती है? लेयर होती है, जो ये करती है सराउंड करती है oocyte को, ठीक है। In mammals, the zona pellucida act as a specialized extracellular coat ऑफ द एग। ये क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर कोट की तरह एक्ट करती है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? ये पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करेगी, ठीक है। ये करती, इसका फंक्शंस में क्या? इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। इट प्रोटेक्ट द oocyte फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। ये oocyte को किसी भी तरह के फिजिकल डैमेज से प्रिवेंट करती है, ठीक है। इट कंटेन मॉलिक्यूल्स। इसके पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो करते हैं अलाउ करेंगे एप्रोप्रिएट स्पर्म को, और एप्रोप्रिएट स्पर्म को रिऑर्गेनाइज करेंगे, उसकी बाइंडिंग में हेल्प करेंगे, किससे? oocyte की। और फर्दर जो अदर स्पर्म्स हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे, प्रिवेंट करेंगे पोलिस्पर्मी को, ठीक है। देन पेरीविटलाइन स्पेस क्या होता है? पेरीविटलाइन स्पेस क्या होगा? बिटवीन द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte इज अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड एज पेरीविटलाइन स्पेस। जोना पेल्यूसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक स्मॉल स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे पेरीविटलाइन स्पेस बोला जाता है। ये वही स्पेस है जहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब मियोसिस कंप्लीट होगी तो फर्स्ट पोलर बॉडी पेरीविटलाइन स्पेस में ही बनेगी, ठीक है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ऊलेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte। ये एक एक्चुअल सेल मेम्ब्रेन है oocyte की, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये सराउंड करती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। जो क्या करता है? कंट्रोल करेगा। ये क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू और आउट ऑफ द सेल। जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर जाएंगे या बाहर आएंगे, उनकी मूवमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करेगी, ठीक है। और ये क्या करती है? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी किसके साथ? फ्यूजन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है स्पर्म मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इट हेल्प टू इनिशिएट द चेंजेस डेट अकर्स आफ्टर स्पर्म एंट्री। और ये उन चेंजेस को भी इनिशिएट करती है जो स्पर्म एंट्री के बाद होते हैं, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म या फिर ऊलेमा क्या होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज द oocyte इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग अबंडेंट साइटोप्लाज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओवम का, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्योंकि जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा इसके पास अबंडेंट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो ऊलेमा है, ऊप्लाज्म है या फिर साइटोप्लाज्म है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, राइबोसोम्स होंगे, ER होंगे, गोल्जी अपरेटस होंगे, एंजाइम्स होंगे, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है। ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होगा या फिर ऊप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा। और यह करते हैं, ये क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं मच ऑफ सेलुलर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। किसके लिए? जो कि रिक्वायर होगा किसके लिए? अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होगा, उसमें क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे, ठीक है। देन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक। ये क्या होते हैं? स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाद ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे कंटेन एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस। इनके पास क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। व्हेन स्पर्म एंटर्स द oocyte, जब स्पर्म एंटर करेगा oocyte में, ठीक है, जो ये ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे उनका कंटेंट जो भी होगा आउटसाइड सेल के, रिलीज कर देंगे, और इसी रिलीज को कोर्टिकल रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। The release of the substances
द रिलीज सब्सटेंसेस मॉडिफाई जोना पेलिसिडा, जो ये रिलीज सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे जोना पेलिसिडा को, जिससे क्या होगा, जो दूसरे स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करना। ठीक है, तो ये थी, हमने आज सारी की सारी जो लेयर्स थे वो डिस्कस कर ली हैं इसकी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।